दोस्तों शुरू करते हैं कैलेंडर का कंप्लीट कंसेप्ट होने वाला, जैसे कि टाइटल बार में आप देख रहे हो कंप्लीट कंसेप्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप बेसिक टू एडवांस सब सीखने वाले हो। कैलेंडर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वह भी जानोगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वह भी जानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पेन एंड कॉपी आप लेकर बैठिए, जो भी नोट्स आप बनाना चाहे, जो भी आपको अच्छा लगे टॉपिक उसको नोट करिए, ताकि फिर आपको मजा आएगा उसको और एक बार रिवाइज करने में। ठीक है, बाकी इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट कंसेप्ट है ये कैलेंडर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक मतलब कैलेंडर का बेसिक क्या होता है। जैसा कि सभी जानते हैं कैलेंडर मतलब जो दिन दिखाता है। आपके घर में कैलेंडर लटका होगा, बजरंगबली का फोटो होगा या किसी और चीज का फोटो होगा, नीचे कैलेंडर रहा होगा 2021 2022 ऐसे लिखा होता है। तो आप देखेंगे कैलेंडर में आप खाने बनाते महीने वाला का, इतना तो आप मतलब जागरूक हो, जानकार हो कि महीने वाले सभी कॉलम बने रहते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं जी, इतना तो पता है। देखिए हफ्तों की बात करते हैं। एक हफ्तों में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक हफ्तों में 7 डेज होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक है सर, एक हफ्तों में 7 दिन होते हैं। ठीक, इन 7 दिनों का नाम क्या है? अगर लोग पूछ ले आपसे कि जी जब कैलेंडर बना होगा तो सबसे पहला दिन कौन सा रहा होगा, सबसे पहला दिन कौन सा रहा होगा, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहला दिन था मंडे। कौन सा दिन था? मंडे था। बोले तो सोमवार था। ठीक है, मंडे था, ये पहला दिन था। इसके पहले आप लिख लो कि संडे 0 डे। ठीक है, संडे क्या होता है? हॉलीडे, मतलब 0 डे। संडे को 0 से डिनोट करोगे, संडे 0 मतलब हॉलीडे। मंडे 1, उसके बाद क्या आ गया? ट्यूसडे 2 हो गया। ठीक है, वेडनेसडे 3 हो गया, थर्सडे 4 हो गया, एंड फ्राइडे 5 हो गया, एंड सैटरडे कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखना इस बात को कि संडे मतलब 0 डे, मतलब इस दिन आपको हॉलीडे मिलेगा। संडे 0 डे का होता है, सबसे पहला दिन होता है मंडे, उसके बाद ट्यूसडे दूसरा दिन। यह कॉलम आप याद रखना। ठीक है, इसी से हम सारा क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए किस अगर आप क्या करते हो कि अभी पूछा जाए कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, तो आप क्या करोगे कि उस महीने के जो डेज है, मान लो एक महीने में 30 दिन है, तो आप क्या करते हो कि 7 से डिवाइड कर दोगे। यही करोगे ना, मतलब जो भी आपको पूछा जाता है हफ्तों के बारे में पूछा जाएगा तो आप 7 से डिवाइड करोगे। अभी मैं साल के बारे में पूछूं तो 12 से डिवाइड करोगे ना, महीनों के बारे में पूछा जाए तो यही देखो, इतना कंसेप्ट याद रखना। एक हफ्ते में 7 दिन। ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन, और 7 दिन का ए रहा थ्योरम कि पहला दिन कौन सा? मंडे है, और जो हॉलीडे है वो 0 डे संडे है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होता है 6 तक जाता है। इस बात को आप समझ गए। अब बात करते हैं ईयर में। ठीक है, अब ईयर में, और वैसे नॉर्मली आप जानते हो कि महीने जो होते हैं 31 के होते हैं, 30 के होते हैं, 28 के भी होते हैं, 29 के होते हैं। देखिए जो फरवरी होती है, फरवरी जो है 28 की भी होती है, 29 की भी होती है। तो आप जानते हो कि जब पूरे साल का दिन होगा, जब 28 की फरवरी होगी तो नॉर्मल रहा होगा, लेकिन जब 29 होती होगी तो एक दिन बढ़ जाता होगा ना साल में। मतलब जब फरवरी में 29 दिन हो जाता होगा तो पूरे साल में एक दिन बढ़ता ही होगा। तो आप ये कहोगे कि जो 29 का महीना आता है ये 4 साल में एक बार आता है। कितनी बार में आता है? 4 साल में एक बार आता है, और ये 28 का महीना चलता रहता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे जिनका हैप्पी बर्थडे 29 को पड़ता होगा, वो अपने हैप्पी बर्थडे को 4 साल के बाद मनाते होंगे ना, तो उनके दिन जो है 12 बजे रतिया को उनके बुग्गू जो है 29 तारीख का वेट करते होंगे कि 29 तारीख फरवरी में 4 साल बाद आएगा, 4 साल बाद जाके स्टेटस लगाएंगे रात के 12 बजे। ठीक है, तो ये जो है 29 तारीख का डे 4 साल में एक बार आएगा। ठीक है, अब आप समझ, इस 4 साल को बोलते हैं जी लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। मतलब आप इससे क्या समझे कि जॉन से मतलब जिस ईयर में फरवरी 29 की होगी, जिस ईयर में फरवरी 29 की होगी उसे बोलेंगे लीप ईयर। कौन सा ईयर बोलेंगे? लीप ईयर। और जिसमें 28, क्योंकि भाई नॉर्मल चल रहा है तो नॉर्मल ईयर। ठीक है, यह नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, इस बात को समझ गए कि नॉर्मल ईयर क्या है? जिसमें फरवरी 28 की होगी नॉर्मल ईयर होगा, और जिसमें फरवरी 29 की होगी वह लीप ईयर होगा। इस बात को आप समझे। ठीक है, जो कि हर 4 साल में पड़ेगा। इस बात को समझे। अब देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं कि एक साल में कितने दिन हो सकता है। एक नॉर्मल ईयर जो होता है, मतलब साधारण वर्ष उसे बोलते हैं। एक साधारण वर्ष मतलब क्या बोले? जिसमें फरवरी 28 की होती है। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते होंगे? एक साधारण वर्ष में आप जानते हो 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं
कि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, तो आप क्या करोगे, इसी 365 में 7 से भाग दे दोगे तो हफ्ता आ जाएगा। जी हाँ, तो आप 7 से इसमें अगर भाग दोगे, देखिए यहाँ पे 7 से अगर 365 में अगर आप भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 पचे 35, तो यहाँ बच गया 15, 7 दूना 14, 14 हो गया, माइनस करोगे 1 आ गया। देख रहे हैं 52 हफ्ते के साथ में एक एक्स्ट्रा डे, इसे बोलते हैं विषम दिन या एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम दिन। तो 365 दिनों में आप कहोगे डायरेक्टली कि 52 वीक पढ़ते हैं, 52 हफ्ते पढ़ते हैं, और उसके साथ में एक जो है विषम दिन या एक्स्ट्रा डे पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन या विषम दिन एक पड़ता है जी। इस साधारण वर्ष की बात थी। ठीक है, यह साधारण वर्ष की बात थी। अब बात करते हैं कि जब ये लीप ईयर है, 4 साल के बाद जब बुब्बू अपना स्टेटस रतिया 12 बजे लगाएंगे, तो 4 साल बाद जो आता है लीप ईयर, एक लीप ईयर की बात करें, एक लीप ईयर में कितने दिन होंगे, एक दिन बढ़ रहा है ना, 29 में एक दिन बढ़ रहा है, तो 366 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 366 दिन। अब देखिए 366 दिन में क्या होंगे कि 52 हफ्ता तो होगा ही, और यहाँ पर एक दिन था 65 में, 66 हो गया, 2 दिन बढ़ जाएंगे, कितने, 2 एक्स्ट्रा डे हो गए जी। इस बात को समझे, 2 एक्स्ट्रा दिन हो गए। अब बात को समझ में आया कि एक साधारण वर्ष, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 हफ्ता होता है, एक एक्स्ट्रा दिन बचता है। ठीक है, और चौथे साल में, हर चौथे साल में जो लीप ईयर आता है उसमें जो 366 दिन होते हैं, 52 हफ्ता जिसमें होता है, और 2 एक्स्ट्रा डे बचते हैं। इस बात को आप समझ गए नॉर्मली। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक साल की बात कर लिए। अब आपसे पूछा जाए कि 100 साल में बताओ, 100 साल में कितने नॉर्मल ईयर आ रहे हैं, कितने लीप ईयर आ रहे हैं, ऐसे पूछा गया। तो चलो निकालते हैं, 100 साल की बात करते हैं। ठीक है, 100 साल की, तो 100 साल की अगर बात की जाए कि 100 साल में नॉर्मल ईयर कितने आएंगे या लीप ईयर कितने आएंगे। देखिए लीप ईयर अगर निकालना, तो हमने क्या बोला कि हर 4 साल में लीप ईयर आते हैं, तो आप क्या करोगे कि उसमें 4 से भाग दे दोगे, 4 से क्या करोगे, उसमें भाग दे दोगे, तो आप कर रहे हो क्या कि 100 में 100, देखिए अब हमने 100 कहा, 100 ईयर में अगर आपसे पूछा जाए कि कोई बच्चा जो है 2021 में पैदा हुआ है, तो 2022 में कितने साल का होगा, तो आप कहोगे कि 1 साल का होगा। कितने साल का होगा जी, 1 साल का होगा। लेकिन अगर 2022 की बात की जाए, तो 2022 कब कंप्लीट होता है, 2022 तब कंप्लीट होगा जब 2023 आएगा जी। ठीक है, 2022 तब कंप्लीट होगा जब 2023 आएगा। मतलब कोई बंदा जो 2021 में पैदा हुआ है, वह 2023 में जाके 1 साल का होगा ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 100 साल की बात की जा रही है, वह 100वां साल कब कंप्लीट हो जाएगा, 99वां साल में। किस साल में, 99वां साल में 100वां साल कंप्लीट होगा। तो आप क्या करोगे, 99 में कितने से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे। ठीक है, तब जाके पता चलेगा कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। 4 से आप भाग दिए, 4 दूना 8, यहां पे बच गया 1, यहां पे 19 हो गया ना, 4 चौका 16, 16 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया शेष। अब बात की गई 24 लीप ईयर बच गया, कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 100 साल में जी कितने लीप ईयर हैं। लीप ईयर बोले तो यलवाई कितने आ रहे हैं, 24 आ गए। 100 साल में कितने लीप ईयर हो गए, 24 हो गए, यहां से आ गया। हम पूछे नॉर्मल ईयर कितना होगा, तो आप 100 में से 24 साल घटा दोगे, कितने साल बचेंगे, 76 साल। तो नॉर्मल ईयर कितने साल के हो जाएंगे, 76 साल के नॉर्मल ईयर हो गए। मतलब 100 साल में 24 लीप ईयर आते हैं और नॉर्मल ईयर 76 आते हैं। इस बात को आप समझ गए, 76 नॉर्मल ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं। अब अगर बात करें, जैसे कि आप देख रहे हो कि नॉर्मल ईयर जो था उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बचता था और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचता था। तो अगर हम पूछें आपसे कि 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, कितने एक्स्ट्रा दिन बढ़ेंगे, है ना, कितने एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि एक लीप ईयर में जो है 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, है ना, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो आप क्या करोगे कि 100 साल में 24 दिन होता है, मतलब 24 लीप ईयर होता है, जिसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 से गुणा कर दो, है ना। फिर धन किए आप, 76 साल नॉर्मल ईयर था और नॉर्मल ईयर में जो है 1 एक्स्ट्रा डे होता है, तो 1 से गुणा कर दिए। अभी आपको एक्स्ट्रा दिन पता चलेगा, यहाँ एक्स्ट्रा डे या तो विषम दिन लिखो कि कितने विषम दिन आ रहे हैं, कितने विषम दिन आ रहे हैं 100 साल में, है ना, 100 साल में। ठीक है, 100 साल में कितने विषम दिन आए, तो 24 दूना 48 और प्लस 76 एकम 76, जोड़ोगे कितना आएगा, 8 6 14,
और 7 4 11 1 12, ये 124 आया, 124 आया ना। अब हमने कहा कि इसको हफ्तों में जब बदलना हो तभी तो एक्स्ट्रा डे पता चलेगा, हफ्तों में बदलेंगे तो आप इसमें क्या करोगे, नॉर्मली 7 से भाग दे दोगे। क्या करोगे, 7 से भाग दे दोगे जी, 7 से भाग दोगे इसमें। तो 7 से अगर आप यहाँ पे नॉर्मल वाला भाग देते हैं जैसे आप करते हैं कि 7 से 124 से भाग दिए तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे क्या बचा, 7 5 12, 54 हो गया, 7 सते 49, 7 सते 49 हो गया जी। अब 49 में घटाओगे तो 5 बचेगा। आप देख रहे हो एक्स्ट्रा डे कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। कितना एक्स्ट्रा डे बच रहा है, तो आप कहोगे 5 विषम दिन बचे हैं। रिमाइंडर लिखो, रिमाइंडर को ही विषम दिन बोलते हैं जी, जो रिमाइंडर आता है उसे विषम दिन बोलते हैं। अब देखिए डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो 5 होते हैं जी। देखिए कैसे निकाला गया ये आप समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद हम 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, अब देखते हैं एक्स्ट्रा दिन कितना बढ़ता। देखिए एक्स्ट्रा दिन कितना बढ़ेगा, बहुत ज्यादा होगा, 7 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 7 दिन के बाद वह 1 हफ्ता हो जाएगा। इस बात को आप समझे, यह 5 था, 2 दिन और बढ़ जाएगा, 7 दिन हो जाएगा, तो 1 हफ्ता हो जाएगा, एक्स्ट्रा दिन खत्म हो जाएगा। तो अब निकालते हैं हम नॉर्मली कि 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल, इन सब में एक्स्ट्रा डे कितना बचता है। इसी देखिए एक्स्ट्रा डे की मतलब मदद से ही, हेल्प से ही हम दिन पता करेंगे कौन सा दिन पड़ता है, ठीक है। तो 100 साल में हमने देखा कि 100 साल में जो है कितना आया था, 100 साल में 5 एक्स्ट्रा दिन थे। कितने, 5 एक्स्ट्रा दिन थे। और 200 साल में कितना हो जाएगा जी, 200 साल में कितना होगा, 200 साल में आप देखिए 100 का दुगुना 2 होता तो 5 का दुगुना कितना होगा, 10, 5 का दुगुना करोगे कितना होगा, 10, और 10 में आप भाग दे दोगे 7 से, 7 एकम 7 जाएगा, 7 3 10 होता है, तो 3 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। मतलब 200 साल में 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं। 300 साल की बात की जाए तो 300 साल में आप क्या करोगे, 5 से 3 में गुणा कर दोगे, 5 3 15 होता है, 7 दूना 14 होता है, तो 15 और 14 का डिफरेंस 1 है, तो 1 एक्स्ट्रा डे। 400 साल में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 5 और गुणे, देखिए 400 साल कंप्लीट हो गया। 400 साल जब कंप्लीट होगा तो इसमें आप नॉर्मली क्या कहोगे, 0 एक्स्ट्रा डे बचते हैं। मतलब 400 साल में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब अब आप समझ गए, जिस साल में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए वह वर्ष जो होता है लीप ईयर होता है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए कि हर 400 साल के बाद एक लीप ईयर पड़ेगा। इस बात को समझे, इस बात को लिख भी लो। अब यह जान लो 400 का मल्टीपल, मतलब 400 का मल्टीपल जो होगा, जो भी साल 400 का मल्टीपल होगा वह क्या होगा, लीप ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। मतलब 0 एक्स्ट्रा डे। इस बात को समझे, 0 एक्स्ट्रा डे। इस बात को आप समझ गए, जिसमें कोनो भी एक्स्ट्रा डे नहीं बचेगा। इस बात को आप समझे। अब इसको याद रख लो आप कि 100 में 5 एक्स्ट्रा डे पड़ते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 एक्स्ट्रा डे पड़ते हैं, ठीक है। इसे विषम दिन बोलते हैं। इसे कौन सा दिन बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। तो आप इसे याद रख लो। आप आपने यह याद रखा और आपने हफ्ते वाला जो 0 से स्टार्ट था, संडे के दिन हॉलीडे से स्टार्ट था, तो उस दिन से और ये चारों नंबर आप याद रख लो। अभी इस पे आप क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए अब बात करें महीनों की, है ना। महीनों में कितना एक्स्ट्रा डे, जैसे अगर कोई महीना 31 का है, अगर कोई महीना 31 का, जनवरी मान लो 31 की है, जनवरी का पूछा जाए कितने एक्स्ट्रा डे बचेंगे, तो अगर जनवरी 31 का है तो आप इसमें 7 से भाग दे दोगे, कितना आएगा, 7 चौक 28, और 28 2 और 1 3, तो कितने 3। तो आप कह सकते हो कि जो महीना 31 का होगा उसमें 3 एक्स्ट्रा डे बचेंगे, जो महीना 31 का होगा उसमें 3 एक्स्ट्रा डे बचेंगे, और जो महीना 28 का होगा 7 चौक 28, मतलब फरवरी जब नॉर्मल ईयर की होगी तो उसमें 0 एक्स्ट्रा डे बचेंगे। और मार्च जानते हैं आप कितने का होता है, 31 का होता है, तो 31 का 3, और 30 वाला जो डे होगा, 30 का डे जो होगा 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28 और 2 30, मतलब 2 एक्स्ट्रा डे बचेंगे। अब इसी को आप काउंट करके ऐड करोगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेके अब आपको समझाएंगे, ठीक है। चलो अब एग्जांपल लेते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे कि मान लिया कोई एग्जाम्पल के रूप में कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हमने लिखा 26 जनवरी 1950। डायरेक्टली पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए हल कैसे किया जाता है अभी आप सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट का यूज करना। 26 जनवरी 1950। अब इसमें आप देख रहे हो कि 1950 का ईयर चल रहा है, लेकिन इसके पहले कौन सा ईयर कंप्लीट हो गया? 1949 का ईयर कंप्लीट हो चुका है। 1949 का ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्या है, 19वां शताब्दी हो गया और ये 49 साल हो गया। ठीक है, इसमें जो है आप कह सकते हो कि 1949 ईयर कंप्लीट हो गया। तो आपने इसको ऐसे लिख लिया 1900 प्लस 49। देखिए एकदम ऐसे हल करोगे आप, बहुत आसानी समझ में आएगा। इसको आप समझे इतना कि 26 जनवरी 1950 का पूछा है, तो इस 1950 में केवल 26 जनवरी है तो ज्यादा हुआ है ना। बाकी 1949 इसके पहले एक साल कंप्लीट हो चुका है। तो आप जानते हो, अब हम इसमें बताइए कि विषम दिन। देखिए विषम दिन का यूज क्यों करेंगे कि इतने बड़े बड़े लोगों को जोड़ना आसान करने के लिए हमने विषम दिन का यूज किया। तो अभी आपने सीखा। अब हम अगर पूछ ले कि 1900 में कितने विषम दिन होंगे, तो आप एक चीज बताओ। हमने अभी आपको क्या बताया कि जो 400 का मल्टीपल होगा, जो सन 400 का मल्टीपल होगा, 4 से गुणा चल जाए इसमें, वह 0 ओड डे मतलब 0 विषम दिन वाला होगा। तो 400 और देखो 400 से जब भाग देंगे तो इसके पहले कौन सा दिन आता है? सन 1600। क्या आता है? 1600। 1600 में कितना जोड़ेंगे? अगर 300 जोड़ेंगे तब जाके 1900 होगा। इस बात को आप समझे। 1600 में 300 जोड़ोगे तब जाके 1900 होगा। यह 1600 में 400 का पूरा पूरा मल्टीपल चला जाएगा जी, तो कट जाएगा, है ना। तो इस हमें 300 का निकालना है। अभी आपने याद किया कि 300 में कितने ओड डे होते हैं। 300 में कितने ओड डे होते हैं? तो अभी आपने देखा 100 साल में 5 होते हैं, 200 साल में 3 होते हैं और 300 साल में 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो आपने यहाँ 1 ओड डे लिख लिया। ठीक है, अभी देखो 300 साल में 1 ओड डे होते हैं, अभी आपने देखा है। तो 1900 में कितने हो गए? 1 हो गए। अब 49 का निकालना है ना। पहले निकाल लेते हैं 49 में कितने लीप ईयर पड़ेंगे। कितने लीप ईयर पड़ेंगे? तो आप क्या करोगे, 49 में नॉर्मली 4 से भाग दे दोगे। 49 में आप 4 से भाग दे दोगे, कितने पड़ेंगे? तो 4 एक कम 4 जाएगा, यह कटेगा जब ऐसे भाग दे दो, 4 से भाग दे दोगे। 4 एक कम 4 कट गया, यहाँ पे 9 उतर गया, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे शेष तो कितना आ गया? 12। तो हम कह सकते हैं कितने इसमें ईयर लीप ईयर पड़े? 12। तो 12 लीप ईयर पड़े हैं, मतलब एक लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। एक लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 12 लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 12 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हम जानते हैं कि 49 साल में एक एक दिन बढ़ेगा, तो 49 साल तो हो ही जाएगा एक्स्ट्रा दिन। तो आप क्या कहोगे कि 49, इसमें देखिए 49 जो है 49 दिन एक्स्ट्रा तो बढ़ेंगे ही नॉर्मल ईयर के एक एक दिन, लेकिन है 12 दिन और बढ़ जाएगा क्योंकि लीप ईयर में एक एक दिन और ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे जो भागफल आ गया है लीप ईयर का, इसको जोड़ देंगे यहाँ पे 12 कि 12 दिन और ज्यादा बढ़ेगा। कहें कि लीप ईयर में फरवरी 29 की होगी तो नॉर्मल ईयर की अपेक्षा एक दिन ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 49 प्लस 12 हो गया। अब इसको आप 7 से भाग देके एक्स्ट्रा दिन निकाल लो कि कितने एक्स्ट्रा डे बचेंगे। तो आप इसमें नॉर्मली 7 से भाग दोगे, कितना आएगा? 9 2 11 और 4 1 5 1 6। ठीक है, 61। यह कितना हो गया? 61 हो गया। कितना हो गया? 61 हो गया। अब इस 61 में आप 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे तो 7 56। यहां पे बच गया 5। कितने एक्स्ट्रा डे बचे? 5। कितने एक्स्ट्रा डे बच गए? तो आप इसको ऐड कर लो कि इसमें 5 एक्स्ट्रा डे बच गए। ठीक है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए? 6 एक्स्ट्रा डे। तो 1949 में 6 एक्स्ट्रा डे बचेंगे। इस बात को आप समझे। अब हमें निकालना है कि 26 जनवरी या 26 दिन जो है 1950 में बढ़ा हुआ है। अब तक हमने 1949 तक का ऑड डे निकाला है और 26 जनवरी अब निकालना है। तो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी मतलब 26 दिन
26 दिन में आप 7 से भाग दोगे तो आपको एक्स्ट्रा डे पता चलेगा। 7 से आपने भाग दिया, कितना जाएगा, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 बोले तो 5 शेष बचेगा। 21 में 5 जोड़ोगे 26 हो जाएगा ना, तो 5 शेष बचेगा। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर को ही लिया जा रहा है शेष दिन के लिए। जहां पे आप एक्स्ट्रा डे ढूंढोगे उसे रिमाइंडर लोगे। लीप ईयर के लिए यह लिया जाता है भागफल। लीप ईयर के लिए जब 4 से भाग दोगे तो भागफल लेंगे, लेकिन जब 7 से भाग दोगे तो यह रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है ना। तो यह 5 एक्स्ट्रा डे बचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 और 6 को जोड़ लेंगे। 6 5 कितना होगा, 6, और तब यहां पे लिखोगे आप कि अब लिखोगे कि टोटल रिमाइंडर, टोटल एक्स्ट्रा डे कितना बचा है। अभी देखो टोटल एक्स्ट्रा 6 और 5 जोड़े आप, 6 + 5 और बटे 7 कर दिए। 6 5 11, 11 में 7 से भाग दो कितना, 7 1 कम 7, 7 4 11। डे कितना बचा, चौथा दिन। अब क्या करोगे, फोर्थ डे। क्या लिखोगे, फोर्थ डे। फोर्थ डे कौन सा होता है, हमने कहा कि दुनिया का पहला दिन था मंडे। मंडे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। मतलब आप क्या कहोगे कि चौथे दिन जो है, चौथे दिन कौन सा बचा है, यहां पे लिखोगे चौथा दिन जो है कौन सा दिन हो गया, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार बच गया जी। देखिए ऐसे ही निकालना है, कोई भी डे अब आपको पूछ लिया जाएगा और आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं यह आपको कंसेप्ट बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम कुछ और कंसेप्ट देखते हैं, एक दो, कि कैसे और ज्यादा निकाल सकते, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के, उस टाइप के क्वेश्चन देख के इसका और रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है इसमें कि 7 अप्रैल 2004 को जो है मंडे था, 7 अप्रैल 2004 को मंडे था, तो 20 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, नॉर्मली इसमें जो डे दिया हुआ उसको माइनस कर लो। पहले क्या करोगे, डे को माइनस कर लो, तो 20 में से आप 7 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 13 डे। ठीक है, इसको अभी यहाँ पे ऐसे गोला मार करके हेड करो। अब यहाँ देखो मंथ लिखो, यहां पर आप मंथ लिख लो, ठीक है, यहां पर लिख लो ईयर, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। मंथ देखिए अप्रैल से लेके जुलाई तक गया है, तो मुझे बताइए अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल होता है जी 30 का। कितने का होता है, 30 का। तो 30 में कितने ऑड डे पड़ेंगे या विषम दिन पड़ेंगे, तो 30 में आप 7 से भाग दोगे तो 2 ऑड डे पड़ेंगे। कितने ऑड डे, 2 ऑड डे पड़ेंगे। फिर प्लस करो, जो अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल मई, क्या आता है, मई। मई क्या होती है, मई 31 का होता है तो 3 डे, ठीक है। फिर जून में 2, ठीक है। जुलाई कंप्लीट हुआ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। टोटल कितना आया, 3 2 5, 5 2 7। इस बात को समझे, 7 आ गया। ईयर का देख लेते हैं, 2004 से 2011। बताइए 2004 में 4 से भाग चला जाएगा जी, बिल्कुल चला जाएगा। और जिसमें 4 से भाग चला जाएगा कौन सा ईयर होता है, लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर होता है जी, तो लीप ईयर में कितने ऑड डे पड़ते हैं, 2 दिन ज्यादा होते हैं। तो उसके बाद 2005 में 1 दिन, 2006 में 1 दिन, और 2007 में भी 1 दिन, लेकिन 2008 में फिर 2 दिन, क्योंकि 2008 में 4 से भाग चला जाएगा। फिर 2009 में 1 दिन, और 2010 में 1 दिन, और 2011 में भी 1 दिन, है ना। लेकिन 2011 कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लो आप, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 दिन पड़ा। अब देखिए आप क्या करोगे, इस 9 दिन, इस 7 दिन और इस 13 दिन को जोड़ लो। अब ठीक है, 13 और धन 7 और धन 9 और बटा 7 कर दो। कितना आया, 13 7 20 9 29, 29 7 चौक 28 1 29। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा 1। अब मुझे बताइए एक कौन सा दिन होता, एक दिन क्या, देखिए 1 दिन हुआ ना, ये 1 रिमाइंडर आया है। अब आप क्या करोगे, इस 1 रिमाइंडर को देखिए, अगर यह बाद का दिन पूछे, बाद का, है ना, जैसे ही बाद का नहीं, अब 2004 से 2011 मतलब बाद का दिन पूछ रहा है, तो बाद के दिन में आप देखिए जब बाद का दिन पूछेगा तो उसमें आप प्लस करोगे, क्या करोगे, प्लस। लेकिन पहले का जब पूछेगा, पहले का जब पूछ ले से 2004 का दिया है और आपसे पूछ ले 1997 का, है ना, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। कहने का मतलब इसमें 1 दिन प्लस कर दो तो उत्तर आ जाएगा। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। क्या आता है, ट्यूसडे, ठीक है।
आपका उत्तर क्या हो गया, मंगलवार आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यह हल किया जाता है। तो नॉर्मली देखिए जो टफेस्ट टाइप के क्वेश्चन थे आपके सामने डिस्कस किया गया कि पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं और इस टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह कैलेंडर का इतना ही कंसेप्ट था, इससे ज्यादा कंसेप्ट कैलेंडर का है नहीं, यह आप समझ गए तो कैलेंडर के किसी टाइप के भी क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कर पाओगे, बहुत ही इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा।